हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। देन वेलकम माय ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है ये तो स्टार्टिंग संडे का है। हम जो स्टार्टिंग क्लिप है ये संडे का है। हम लोग बाहर घूमने गए थे और मेरी बेटी को वैसे तो वो बाहर का कोई भी ड्रिंक्स नहीं पीता है, ज़्यादातर नारियल पानी नहीं पीता है, तो हम लोग उसे यहाँ गन्ने का जूस पिला रहे हैं। गन्ने का जूस वो बहुत पसंद से पीता है, बिल्कुल वो स्वीट होता है, सो इसलिए वो गन्ने का जूस बहुत पसंद से पी लेता है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। लेट हो गया था तो इसलिए आज हम लोग बाहर खाना खा रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग खाना बाहर इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि प्राची बिल्कुल खाना नहीं खा पाती है बाहर की, स्पाइसी होता है। अभी तो थोड़ा थोड़ा स्पाइसी खाने लगी है, देखिए कितनी शौक से खा रही है। और वहाँ पे जितना भी वो चिकन था मैक्सिमम उसी ने ही खाया है, हम लोग तो नहीं खाए। हम लोग बिरयानी ऑर्डर किए थे लेकिन उसने बिरयानी नहीं खाया, सो ये वाला खा रही है अभी। इतने भी स्पाइसी नहीं खाए दो। हम लोग कुछ स्टार्टर मंगाए थे पहले, स्टार्टर के बाद हम लोग बिरयानी मंगाए थे, लेकिन वो लोग स्टार्टर पहले दिए तो हमें वेट करना पड़ा क्योंकि ये जो था ये ग्राउंड फ्लोर में था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में उनका फंक्शन चल रहा था तो ज़्यादातर स्टाफ वहाँ पे रहते थे। तो प्रदीप को ये वाला रेस्टोरेंट वो ज़्यादातर जाते आते रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो इसलिए हमें वहाँ पर लेके गए थे। और खाना अच्छा था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बच्चे के लिए तो सही था। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेट किए। यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं, पापा के साथ बहुत अच्छे से खेलती है वो। सो वहाँ पे जब तक खेलने लगे कुछ देर बाद, आई मीन 15-20 मिनट के बाद वो लोग बिरयानी दिए थे। और यहाँ पे ये नाइट टाइम का है। हम लोग यहाँ पे आ गए थे, प्राची का जो बेस्ट फ्रेंड है ध्रुति, उसके भैया का बर्थडे था, तो वो हमारे नीचे मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और नाइट में केक कट कर रहे हैं। ये उनकी मम्मी हैं और मैं अंग्रेजी बोल रही है। दोड़िया बहन है, लड़की है, हैप्पी बर्थडे कोई देखो शंकु, चल हैप्पी बर्थडे को, चल हैप्पी बर्थडे को। कोई बोले ज़्यादातर तो यहाँ पे टाइम नहीं हुआ था, यहाँ पे टाइम नहीं हुआ था, 12 o'clock नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले ही केक कट किए थे क्योंकि एक तो बच्चा है, सेकेंड डे उसका जब नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था, सो इसलिए हम लोग 10:30 या 11 o'clock को केक कट किए थे। फिर भी वो बहुत एक्साइटेड था, उसका केक कटिंग हो रहा था, तो बच्चे तो खुश ही रहते हैं, अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वो बहुत खुश था और प्राची भी उससे ज़्यादा खुश थी बिकॉज उसे केक खाने को मिल रहा था। हैप्पी बर्थडे डियर कुशांग, हैप्पी बर्थडे टू प्राची को आराम से हाथ रखो। चलो आंटी को दो, केक कट होने के बाद वो वहीं पे ही केक खा ली अपना। आंटी केक कट करके दी तो वहाँ पे खा के आई, मुझे भी दी थी नाइट पे, तो हमने वहाँ पे केक खाए, ऊपर आके फिर से खाना खाए। लेट हो गया था, हम लोग खाना उस टाइम पे नहीं खाए थे, उसके पापा लेट आए उस दिन, सो हमें छोड़ के हम लोग जो बाहर गए थे हमें छोड़ के घर पे, फिर वो कुछ काम से बाहर गए थे तो उस दिन लेट आए, 10 o'clock शायद आए थे। उसके बाद के दिन जो था मंडे था, सो इसलिए हम लोग जल्दी सोने वाले थे पर लेट हो गए थे। आप भी दीदी को दो, ये लो दीदी को दो। कौन करी बुद्धू, इनका वीडियो मत लियो, नंगे पुंगे बैठे हैं। ये ले नेक्स्ट डे पहले तो मॉर्निंग मैंने पूरा सारा लॉन्ड्री जो था मैंने उसे वॉश करने के लिए डाल दी थी। ऊपर से बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। पहले दिन का जो कपड़ा था वो सूखा नहीं था क्योंकि मैं बाहर गई थी तो भूल गई थी कपड़ा बाहर डालना, पर
उस दिन सुखाई तो मेरे और स्पेस नहीं थे बाहर, मेरे पास कपड़े का स्टैंड नहीं है, सो इसलिए देखिए इतने ज़्यादा कपड़े हैं। ऊपर से मैंने उसका 2 टेडी भी वॉश कर लिए थे, वो टेडी भी वहाँ पड़ा है, मैंने उसे भी सुखाने के लिए नहीं डाला। तो बेडशीट भी था तो मैं बेडशीट साइड पे डाल रही हूँ। उसके बाद पूरा भर गया था वहाँ पे, कपड़े सुखाने के लिए स्पेस नहीं था, फिर भी जैसे तैसे करके मैंने एडजस्ट करके कपड़े सुखाया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना सारा कपड़ा हो गया था उस दिन। ये है सारे कपड़े, जितने भी कपड़े थे मैंने सुखा दिए थे, और एक लॉट भी मैंने डाला है वॉशिंग मशीन में, अभी भी है, और उससे भी मुझे सुखाना है। और बारिश ऊपर से बहुत ज़्यादा हो रहा था, दिन भर बारिश हो रहा था। ये सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दी, ऊपर से और भी पड़ा है डाइनिंग टेबल के ऊपर, और भी कपड़े, इतने कपड़े और भी हैं बचे हुए हैं, और मैंने सुखाया नहीं था उस दिन। और अभी मैं प्राची का फीडिंग चेयर क्लीन कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट खाने के बाद उसका चेयर गंदा हो जाता है, तो मैं पहले जब भी क्लीन कर देती हूँ, और कभी कभी उसे निकाल के भी वॉश कर लेती हूँ। अभी तो वो प्लेट पे खाने लगी है और ज़्यादातर गिराती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भरोसा नहीं, वो उठा के भी नीचे से खा लेती है, तो रेगुलर मैं क्लीन करती रहती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ वहाँ पे। और ये मेरा झाड़ू हो गया था। मॉर्निंग में मैं उठते ही पहले खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जो भी यूटेंसिल्स रहता है मैं रात को ही क्लीन कर देती हूँ, किचन क्लीन करके सोती हूँ। और उठते ही मुझे खाना बनाना पड़ता है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाना पड़ता है। लंच मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं और मैं ब्रेकफास्ट फर्स्ट बना देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी मॉर्निंग उठते ही ब्रेकफास्ट ढूंढती है, वो कुछ सीरियल वगैरह नहीं खाती है। और यहाँ मैं दाल में छोंक लगाने के लिए रखी हूँ, और बैंगन का भरता मुझे बनाना है आज। मुझे बनाना है बैंगन का भरता, दाल और चावल। और यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ बैंगन का भरता, मैंने कोई क्लिप नहीं लिया। और यहाँ मैं अभी बना चुकी हूँ, डोसा भी बना रही थी, तो डोसा माँ बेटी अभी खाए, और मेरी बेटी अभी डोसा खा के बेटी है। खाई बनी आओ। वो एक्चुअली खाना छुपा के निकाल के प्लेट से एक साइड में रखी है और छुपा ली है, इसलिए वो मुँह छुपा रही है। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है अभी। और करंट चला गया था, इसलिए दूसरा बैच मैंने डाला हुआ था कपड़ा वॉशिंग मशीन में, वो चालू कर देती हूँ। जैसे कि बारिश हो रहा है, जल्दी जल्दी क्लीन होने के बाद मुझे फिर ड्राई करने के लिए भी डालना है। वैसे तो हो जाता है 70 to 80% ड्राई, लेकिन थोड़ा सा हवा लगना चाहिए ताकि पूरा ड्राई हो जाए, नहीं तो गीला गीला रह जाता है, कपड़े के साथ फोल्ड करके उसे नहीं रख सकते।